हेलो दोस्तों, मैं स्वाति। आज आपके लिए डुओपोली मार्केट का कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, जो कि आपके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज आपके पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो डुओपोली मार्केट होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डुओपोली मार्केट है उसमें दो वर्ड्स हैं आपके, डुओ और पोलीस। डुओ का मतलब होता है टू और पोलीस का मतलब होता है सेलर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दो सेलर होंगे यहाँ पर आपकी डुओपोली मार्केट में। मार्केट विथ टू सेलर जस्ट बिलो मोनोपोली, यानी ये जस्ट आपके मोनोपोली के नीचे होता है, क्योंकि आपका मोनोपोली में क्या होता है, वन सेलर होता है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली भी इसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली भी कहते हैं। एंड हैव अ पावर टू कंट्रोल ओवर मार्केट, यानी इसके पास कंट्रोल होता है मार्केट को कैप्चर करने का, कि मार्केट में कितनी डिमांड होगी, कितनी सप्लाई होगी, ये सब आपका जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, आपका डुओपोली। यानी डुओपोली के पास पावर होती है मार्केट को कंट्रोल करने की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और जो आपका डुओपोली होता है वो क्या करता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। द टू क्लासिफिकेशंस, अब इसमें दो क्लासिफिकेशन है, वन इन विच देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डुओपोलिस्ट, वन इन विच देयर इज़ अ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डुओपोलिस्ट। अब जब डुओपोली का क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक आपका क्या होता है कि जो आपके डुओपोलिस्ट होते हैं उसके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक बार में होता है, दूसरे बार में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अब उसको आगे समझते हैं ये होता क्या है। तो एक आपका कॉन्सेप्ट होता है कोल्यूजन एंड और कार्टेल। कोल्यूजन और कार्टेल का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, और ये पेपर में इससे सवाल भी आता है कि कोल्यूजन और कार्टेल है क्या। ठीक है। द टाइप ऑफ डुओपोली इन विच डुओपोलिस्ट कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर, ये एक ऐसा टाइप है जहाँ पर डुओपोलिस्ट क्या होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलता है, एंड टर्न आउट टू बी अ काइंड ऑफ मोनोपोली, और एक तरीके से ये मोनोपोली की तरीके से काम करने लगता है। जैसे ये दो सेलर्स हैं, ये ए है और ये बी है। अब इन्होंने अपने बीच में कोऑर्डिनेशन कर लिया कि हम लोग मार्केट का प्राइस ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, डी रखेंगे, तो दोनों एक दूसरे के प्राइस पे क्या होते हैं, मतलब आपका एकदम तैयार होता है कि हम इसी प्राइस पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो एक तरीके से किसकी तरह काम करने लगते हैं, मोनोपोली के जैसा काम करने लगते हैं, यानी ये सिंगल सेलर के जैसा वर्क करने लगते हैं। तो इस वजह से आपका इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, आपका काइंड ऑफ मोनोपोली भी कहने लगते हैं। सिंगल डिसीजंस आर मेड बोथ डुओपोलिस्ट विच क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट। जैसे आपका ड्रग है, ओपेक है, ड्रग कार्टेल्स भी होता है, आपका ओपेक होता है। ठीक है। यूजुअली बैंड बाय द गवर्नमेंट, एंड बिकॉज गवर्नमेंट यूजुअली ट्राई टू अवॉइड दिस मोनोपोली एज इट इज़ हार्मफुल फॉर द मार्केट एनवायरनमेंट एंड कंज्यूमर्स। अब हम जब डुओपोली देखते हैं तो डुओपोली में आपका अगर ये पाया जाएगा, आपका एक तरीके से मोनोपोली जैसा कंडीशन पाया जाने लगेगा, अगर दोनों जो सेलर्स हैं वो एक दूसरे से कॉम्पिटिट ना करके एक साथ आ जाएंगे और एक ही प्राइस पे सेल करने लगेंगे कमोडिटी को, तो उन्हें क्या अर्न होने लगेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होने लगेगा। तो इस तरीके से इसे गवर्नमेंट क्या करती है, बैन करती है कोल्यूजन एंड कार्टेल को। कोल्यूजन एंड कार्टेल एक तरीके का एग्रीमेंट हो जाता है दोनों जो सेलर्स हैं उनके बीच में, और वो एक ही प्राइस पे अपने कमोडिटीज़ को सेल करते हैं। तो ये आपका जो गवर्नमेंट है इसको अवॉइड करती है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो डुओपोली मार्केट होता है उसमें दो सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है, बायर्स होता है, और बैरियर टू एंट्री, मतलब आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते हो जल्दी। ठीक है, बैरियर टू एंट्री होती है। ठीक है, और दोनों एक जैसा ही प्रोडक्ट बेचते हैं, बस थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करके, इसीलिए इसे क्या बोला गया, सिमिलर टू ओलिगोपोली। ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है नॉन कोऑपरेटिंग एंड नॉन कोलूसिव डुओपोली। इसके पहले हमने क्या देखा, कोलूसिव यानी दोनों क्या थे, एक दूसरे से मिले हुए थे। अब नॉन कोलूसिव एंड नॉन कोऑपरेटिंग क्या हो जाएगा, जो कि एक दूसरे से अगेंस्ट है, मतलब एक दूसरे के जस्ट कॉम्पिटिटर है, राइवल है। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। अब इसमें क्या होता है, डुओपोलिस डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर। अब एक प्राइस पे वो काम नहीं करेंगे, एक बढ़ाएगा तो दूसरा भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा। यहाँ पर कोई भी कॉपरेशन आपका नहीं पाया जाता है एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर अर्न होता है। बोथ हैव इम्पैक्ट ऑन अ मार्केट। अगर एक ने प्राइस बढ़ाया तो दूसरा भी क्या करेगा, प्राइस को राइज करेगा। इस तरीके से अगर एक ने अपना सेलिंग बढ़ाना चाहा तो वो प्राइस को क्या करेगा, कम करेगा, दूसरा वाला भी उसके हिसाब से अपना प्राइस कम करेगा। तो इस तरीके से इन दोनों का क्या होता है, इम्पैक्ट होता है मार्केट में। एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, अपने अपने सेलर्स की एक एक अपनी प्लानिंग होती है। अब एग्जांपल देख लो, जैसे बॉक्सिंग हो गया एंड स्प्रिंट रेस, ये सब दोनों एग्जांपल है आपके डुओपोली के। ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में अगर डुओपोली का एग्जांपल देखा जाए तो क्या है, एक बोइंग है आपका और एयरबस, ये दोनों एविएशन इंडस्ट्री में काम करती हैं। पेप्सिको एंड कोको कोला, ये एक तरीके का आपका डुओपोली है, एग्जाम्पल के रूप में कभी कभी पेपर में आ जाता है। मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, ये सब भी आपका डुओपोली मार्केट का रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल है। तो ये डुओपोली का बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, आपके एग्ज़ाम में भी आता है कभी कभी, और ये गेम थ्योरी भी पूछी जाती है, पर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।